राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय। ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की जय। श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की जय। श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की जय। श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की जय। श्री राधा रमण लाल जी महाराज की जय। श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय। सनकादिक भगवान की जय। वर्षि नारद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की अष्ट सहचरी वृंद की जय। श्री रंग देवी सुदेवी जी की श्री ललिता विशाखा जी की जय। श्री चंपक लता चित्रा जी की श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की जय। श्री हितु हरिप्रिया जी की श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की जय। श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की जय। नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की जय। बाबा महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री राधा राधा नाम की जय। जय जय श्री राधे। प्रथम समागम रंग रमावे सो बिहार विधि ब्याह कहावे। प्रश्न उठता है कि भाई ब्याह मतलब क्या होता है। महावाणी में जो ब्याह का प्रसंग वर्णन किया गया है तो इस ब्याह का अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है, इसका भाव क्या है। तो श्री हरिप्रिया नामनी सखी कह रही हैं कि दूल्हा रूप में ठाकुर जी को सहचरी वृंद सजाती हैं और मन श्रृंगार करती हैं और प्रिया जी को दुल्हन रूप में। और विधि पूर्वक जो एक ब्याह की रीति रिवाज पूजन पद्धति है उसके अनुसार दोनों का ब्याह का उत्सव मनाती हैं। और ब्याह का उत्सव मना करके दोनों, क्योंकि दुल्हन नवेली दुल्हन है और प्यारे जो है नूतन नवीन दुल्हन है, दोनों को जो प्रथम समागम का सुख मिल जाती है। तो दोनों के जो मिलनात्मक जो सुख है इसी को कहते हैं सुहेलरा, सोहिलो, कहीं सोहर कहते हैं, सोहिलो कहते हैं, सुहेलरा कहते हैं, एक ही बात। तो दोनों की मिलनात्मक जो माधुरी है, मैंने प्रथम बार प्रिया जो प्रथम बार और प्यारे प्रथम बार मिले, इनको तनि से दिन ऐसे ही भूख प्यास के मनहु मुकुट मनी त्रिपति होत नहीं कैसे। कितनी भी व्यवस्था करती हैं सहचरी वृंद, कितने भांति भांति की तैयारी करती हैं, प्रिया प्रथम को रिझाती हैं, लेकिन कभी भी तृप्त नहीं होती। ऐसे महादिव्य प्रेमी हैं और भांति भांति से सहचरी वृंद लाल लल्ला को नूतन नूतन सुख वर्धन करती हैं। तो प्रिया जो नूतन दुल्हन है, लाल जी नूतन दुल्हन है, नवीन दुल्हन है, और दोनों को प्रथम बार मैंने दोनों का दोनों से लगता है परिचय नहीं। पहली बार प्रिया जी दुल्हन रूप में, लाल जी दुल्हन रूप में मिले हैं। उसके बाद जो दोनों की जो प्रेममयी लीला है उस सुख को आस्वादन कराती हैं प्रिया प्रथम को, और देख देख के सियाती है। तो ये जो दोनों का मिलनात्मक संगमात्मक जो सुख है, लीला है, इसको ब्याह संज्ञा देते हैं। कहते हैं इसी सुख को ब्याह कहते हैं। प्रथम समागम रंग रमावे, सो मैंने प्रथम मिलन का जो बिहार है, विलास है, केली, और वैसा जो बिहार है उसको ब्याह की संज्ञा देते। सेज पर बालो अति रति रंग, दूल्हा दुल्हन अलग लड़ीले अलबेले, अंग अंग
नित्य नवीन किशोर लाल दो नित्य नवीन अभंग बिलसत विविध विलास हास रस श्री हरि प्रिया जी के संग। श्री हरि जो है वो प्रिया जी के संग में दूल्हा दुल्हन के रूप में दोनों नूतन सुख का समास्वादन कर रहे हैं। हम लोग इस प्रसंग में स्मरण किए थे कि समग्र जो सहचरी वृंद सेवा परा है वे प्रातः काल में अपनी अपनी कुंज से सुंदर वेशभूषा से मैंने ब्याह के अनुरूप सब समग्र सहचरी वृंद है। वैसे तो वर्ण वर्ण साड़ी तन पहने, रंग बिरंगी, कोई पीली साड़ी वाली है, कोई लाल, कोई नीली, कोई हरी, तो उनकी चुन्नी लाल है, किसी की नीले वर्ण की है, किसी की लाल वर्ण की है, किसी की हल्की लाल वर्ण की है, किसी के नीले वर्ण की है, हल्के नीले वर्ण की है, किसी का आसमानी है। तो वर्ण वर्ण रंग बिरंग की साड़ी पहनी है, लेकिन सबके जो वस्त्र है वे ब्याह के अनुरूप है और दिव्य वेशभूषा से अलंकृत होकर के और प्रिया प्रीतम को ब्याह का सुख बिलसाएंगी इस उमंग में भरी हुई। इस आगामी सुख के आनंद में सभी सखियों का रोम रोम पुलकित है कि आज हम प्रिया को दिव्य दुल्हन रूप में, लाल जी को दुल्हन रूप में सजा करके और भांति भांति होटल की सेवा करेंगे, स्नान कराएंगे, उसके बाद सुंदर नूतन वेश से श्रृंगारित करेंगे और उसके बाद प्रिया जी को मौरी, लाल जी को मौर, दोनों को हथलेवा कराएंगे, पट्टी पे बैठाएंगे, मंत्रोच्चार होगा और दुल्हन की नूतन मुख कमल की माधुरी देखेंगी। उनकी आंखों में कैसी अभिलाषा है और दूल्हा की आंखों में कैसी अभिलाषा है, कैसा दिव्य मनोरथ है, दोनों की कैसी मधुर माधुरी है दूल्हा दुल्हन रूप में, और दोनों की कैसी कैसी मधुराती मधुर चेष्टाएं हैं और भांति भांति की जो उनके प्रसंग हैं। ब्याह के अनेकों प्रसंग है ना, उसी में गाड़ी भी है, एक कुंज से दूसरी कुंज में जाती है, वहां कोई और सेवा होती है, तीसरी कुंज में और सेवा होती है, चौथी कुंज में कोई और सेवा होती है। तो ऐसे नूतन नूतन जो सेवा दर्शन करेंगे और सभी सखियों के हृदय में भारी उल्लास है श्यामा श्याम को लाल लड़ाने की। तो इस उमंग में भरी हुई देखिए, ये जो हम लोग स्मरण कर रहे हैं ये उत्सव सुख का ब्याह है। जो नित्य ब्याह का सुख है, जो रास के उपरांत, जैसे मान लीजिए होरी है, इस समय कहीं किसी मंदिर में होरी नहीं खिलाया जाता है, होरी का भी प्रसंग नहीं है। आज कहीं भी दिवाली नहीं खिलाई जाएगी, आज कहीं इसी में झूला नहीं झुलाया जाएगा, क्योंकि एक निमित्त है, वो मौसम ऋतु आने पे वो प्रिया प्रीतम को सुख बिलसाती है। तो ऐसे ही जैसे कि साझी है, दिवाली है, रसदान है, विजयादशमी है, तो इसके बाद फिर प्रिया प्रीतम का ब्याह का प्रकरण आता है, रास के बाद ब्याह का प्रकरण आता है। तो ये जो उत्सव का प्रकरण है, उत्सव में प्रिया प्रीतम को ये ब्याह का उत्सव कराती है। और जो एक नित्य ब्याह का है वो तो प्रतिदिन प्रिया प्रीतम को दूल्हा दुल्हन के रूप में सजा करके वो है सेवा सुख, वो अष्टकालीन लीला है। तो ये अभी हम लोग स्मरण कर रहे हैं, ये उत्सव सुख वाला है, इसलिए इसका थोड़ा विस्तार से हम स्मरण करेंगे। तो समग्र सहचर्य सुंदर ब्याह के अनुरूप वेशभूषा से अलंकृत होकर के मैंने 16 श्रृंगार से अलंकृत हैं और दूल्हा दुल्हन को पूजन करेंगी, लाल लड़ाएंगी, भेंट देंगी, बधाई देंगी। उसके अनुरूप सुंदर जो है वो भेंट की सामग्री अपने कर कमल में पधराई हुई और सुंदर गाती बजाती हुई, इछलाती इतराती हुई, नृत्य दिखाती हुई, श्रीधाम वृंदावन की शोभा को अवलोकन करती हुई, प्रिया प्रीतम के रस में भरी हुई आठों दिशा से आठों सहचरी वृंद अपने अपने परिकर को लेकर के और मोहन महल में जो श्यामा श्याम पौड़े हुए हैं उनकी माधुरी अवलोकन करने के लिए, निशांत वेला की शोभा दर्शन करने के लिए और श्यामा श्याम को आकर के जगावेंगी, उठावेंगी, बैठाएंगी, उनकी निशांत वेला की माधुरी अवलोकन करेंगी। प्रिया जी की जम्हाई की शोभा कैसी होगी, लाल जी की जम्हाई की शोभा, और प्रिया जी की आंखें कैसी आलस्याक्रांत, लाल जी की आंखें कैसी आलस्याक्रांत, कैसे दोनों जो है
खुले नेत्रों से परस्पर की माधुरी अवलोकन कर रहे हैं। या प्रात उठ प्रियाजुक बदन निहारी, प्यारे जो है प्रातः काल में उठ गए हैं नेक पहले, और प्रिया जो सो रही हैं तो पुण्य पुण्य लटक दुलारे उनकी मुखार बिंद पे झुक करके। और लाल जी प्रिया जो की सोई हुई माधुरी कैसी होती है, आंखें कमल दल जैसे बंद है, श्वास की गति सामान्य है, और प्रिया जो सो रही है उस माधुरी को लाल जी बड़े इत्मीनान से दर्शन कर रहे हैं, आसक्त होकर दर्शन कर रहे हैं। प्रात उठ प्रियाजू को बदन निहारे, बहुत सुंदर शोभा है। तो सहचरी में ऐसी शोभा दर्शन करने के लिए पधार रही है, और समय पा करके समग्र सहचरी इस दिव्य मोहन मंडल पे आकर के मिलती हैं। मिलने की तात्पर्य ये है कि जो अनुगता सखी हैं वे बड़ी सखी को प्रणाम करती हैं, चरणों में सिर झुकाती हैं, और बड़ी सखी उनको आशीर्वाद देती हैं, सिर पे कर कमल फिराती हैं, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं, और उनको सेवा कार्य में लगाती हैं, उनको सेवा प्रदान करती हैं। तो यहाँ जैसे नयन कटाक्ष चरण रज छीवे, नेत्र कोण से मानो चरण रज को अपने मस्तक में धारण करती हैं, और बड़ी सखी उनको आशीष देती हैं, और उनकी माधुरी दर्शन करके फूले नहीं समाते। तो समग्र सहचरी आ गई है, मोहन मंडल पे से विचार लीजिए। और यहाँ सखियों की मिलनी होती है, जैसे यहाँ लोक में देखा जाता है, कोई उम्र में ज्यादा बड़े महात्मा हो, चाहे ज्ञान में बड़े महात्मा हो, पंजानंदी हो, अपने से किसी प्रकार से श्रेष्ठ हो, तो उनको जो होते हैं साधु लोग वैष्णव प्रणाम करते, महाराज जी प्रणाम दंडवत। ऐसे ही बड़ी सखी को छोटी सखी स्वागत करती हैं, उनको अभिनंदन करती हैं, प्रणाम करती हैं। तो उनके अनुरूप बड़ी सखी जो उनको आशीर्वाद देती है। और उसके बाद पुनः यथास्थान उत्तर दिशा में रंग देवी जो अपनी परिकर लेकर के, ईशान कोण में सुदेवी जो, पूर्व दिशा में ललिता जो, और अग्नि कोण की जो दिशा है उसमें श्री विशाखा जो अपने माधवी जो, मालती जो, अनेकों जो मृग नयनी जो अनेकों सखी को लेकर के विराजमान होती है। इसी तरह चंपा जो है अपने सखी वृंदों को लेकर, चित्रा जो, इंदुलेखा, तुंग विद्या जो, इंदुलेखा, आठों दिशा में समग्र से, और जो बड़ी बड़ी सखी हैं उनके लिए चौकी बिछा देती है, उस पर बैठ जाती है। बड़ी माने मुखिया जो युद्धेश्वरी हैं, और उनको किन्हीं को बीना, किन्हीं को मृदंग, किन्हीं को बंसी, किन्हीं को शहनाई, और बड़े ही जैसी माधुरी प्रियालाल के दर्शन करती हैं वैसी माधुरी को देख करके वो गान करती हैं। और संग में जो नीचे जो बैठी हुई सहचरी में कुछ खड़ी हैं, कुछ झुकी हुई हैं, कुछ रंध्रन जालियों से, कुछ झरोखे से, कुछ गवाक्षों से, कुछ चीखों के माध्यम से, और कुछ नीचे जो है वो सुंदर सुंदर जो गलीचे बिछे हुए हैं कोमल कोमल, उस पर सहचरी में बैठी हुई है। और सखिन की भीड़ है, दाएं तरफ बाएं तरफ हर एक कोण में सहचरी बंदों की भीड़ है, और बड़ी ही मृदु मृदु बाजंत्र बजा रही हैं। बीन बजाओ ही गाँव ही मधुर मधुर सुरसाज, वीणा बजाती हैं, बीन माने वीणा। जैसे मूर्छंग है, मुखचंग है, उपंग है, और कठतार है, अमृत कुंडली है, महुवर है, और पखावज तो मुख्य बाजा है ही, बंसी है, बंसी बहुत मधुर बजाती है सहचरी वृंद, क्योंकि एक से मैंने कह कि सकल कला संपूर्ण सांची, काहू विदिकर नाहिन कांची। समग्र कलाओं में समुद्र सहचरी वृंद पूर्ण है। कहती है कि यहाँ से जैसे मान लो कोई साधक है, उन्होंने बढ़िया साधना की है, प्रिया पर तुम्हें कृपा हुई और उनकी नियुक्ति हो गई, तो जहाँ यहाँ शरीर छूटा उनका, और वहाँ जैसे हमने स्मरण किए थे ना कि भाई वहाँ कितनी देर लगती है पहुँचने में, क्या होता है, कैसे होता है। तो मतलब मैं कहते काल बाधातीत है। देश में जहाँ काल की दाल नहीं मिलती है, वो प्रिया जी का काल अलग है, प्रिया जी के सूर्य अलग है, चंद्र अलग है, अवनी अलग है, मैंने विचित्र ही है, अद्भुत है। तो यहाँ तो जैसे मान लो साधु है, महात्मा है, भक्त है, महिला रूप में है या पुरुष रूप में है, तो यहाँ क्या क्या सीखेंगे, बंसी बजाना सीखेंगे कि नाचना सीखेंगे
कि गाना सीखेंगे, कि कीर्तन सीखेंगे, कि स्वर ताल लय सीखेंगे, लेकिन जहाँ शरीर छूटा और माँ पहुंचे कि सकल कला संपूर्ण पहुंचत खेम, उद्देश्य का प्रभाव ही ऐसा है कि वहाँ मैंने अयोग्य नाम की चीज नहीं है कि हमें नहीं आता है, मैं नहीं जानता हूँ, नहीं जानती हूँ, मुझे सीखना पड़ेगा। अपने आप सब गुणों में निपुण, ये तो उद्देश्य है। मैंने वहाँ अभाव नाम की चीज, कमी नाम की चीज नहीं है। कमी तो इस लोक में रहेगी, क्योंकि प्रिया तो तब परिपूर्ण है, तो सखी भी परिपूर्ण है। हर एक जो वस्तु है वो अपनी परिपूर्ण अवस्था में, अर्ध अवस्था में या अल्प अवस्था में तो है ही, हर एक चीज है परिपूर्णतम स्थिति में है। तो बीन बजावे गावे मधुर मधुर सुरसाज। तो क्या दर्शन कर रही हैं, वो देख रही हैं कि प्रातः काल है, निशांत वेला है, और उसमें श्यामा श्याम जो दिव्य पर्यंक है उस पे पौधे हुए हैं। जानते हैं सखिन का यही आहार है, और जो सखी बनना चाहते हैं वो बारंबार अधिक से अधिक समय प्रिया प्रीतम की ऐसी माधुरी को निहारे, प्रिया प्रीतम की ऐसी शोभा को निहारे, श्यामा श्याम की ऐसी ऐसी जो माधुरी है, जो लीलोत्थित माधुरी है, लीला से बलित माधुरी है, उनका आस्वादन करते रहे। मन ही देखता है, मन ही सुनता है, मन ही छूता है, मन ही सूंघता है, मन ही महसूस करता है, और इंद्रियां तो उनकी सहयोगी। तो सहचरी बिन तो साक्षात देख रही हैं, और अपने को मन के नेत्रों से देखना, चित्त के नेत्रों से देखना है। सनी है सुहाग भाग प्रेम रगमगी है, प्रीतम प्यारे संग सब निशी जगी। सनी है सुहाग भाग, प्रिया जो है ना, प्रिया जो के जो अखंड सौभाग्य हैं वे लाल जी। प्रिया जो के अखंड सौभाग्य हैं लाल जी, और लाल जी प्रिया जी के प्राण है, जीवन है, उनके सर्वस्व है। और ऐसी जो प्रिया जी के सुहाग, तो सनी है सुहाग भाग प्रेम रगमगी है। तात्पर्य है कि जो प्रिया जी का सौभाग्य है, प्रिया जी के दुल्हन है, प्रिया जी के जो प्राण वल्लभ है, वे उनसे अलग नहीं है, प्रत्युत उनके अंक में विराजमान है, प्रिया जी के भुजा पास। प्यारी प्यारे के ओर माला, प्यारी प्यारे के ओर माला, प्यारे प्यारे के ओर माला, प्यारे प्यारे के ओर माला, प्यारो प्यारी के ओर हाथ, प्यारो प्यारी के ओर हाथ, प्यारे जो प्यारे की जीवन, प्यारो प्यारे प्राण आधार, प्यारे प्यारे की प्यारे प्यारे की उर्माला, प्यारे जीवन प्यारे की, प्यारो प्राण आधार, प्यारी जीवन प्यारे की, प्यारो प्यारी आधार, प्यारे प्यारे के ओर माला, प्यारो
निशांत वेला की वासंती माधुरी, मैंने जो उनकी जो कुंज है ना, ये जो मोहन महल है, वो पीताभ कांति से, उनकी छत है, सज्जा है, ये दीवारें हैं, फर्श है और सीढ़ियाँ है, वो हल्की जो पीत रंग से वो कांतिमान हो रही है कुंज, और सीढ़ियाँ बिछिया बिछेगी। और प्रियालाल की जो निशांत वेला की माधुरी है, प्रिया प्राण प्रीतम की जीवन प्रीतम प्रिया प्राण आधार, प्रिया प्राण प्रीतम की जीवन प्रीतम प्रिया प्राण आधार, सदा सनातन रहत स्वतंत्र रमत निरंतर नित्य विहार। श्याम सुंदर बर रसिक पुरंदर गुण मंदिर गौरी को कंत, और छिन्न छिन्न नव नव भाव तरंगन अंग अनंगन के सरस्वती। तो आपके जी में एकत्र हुई हैं और मंथन जालियों से प्रिया की निशांत वेला की माधुरी पान कर रही है। ये रसिकों का जीवन है, जो वृंदावन के रसिक जन है। मैंने प्रिया प्रथम की जो रहस्यमय लीला के आस्वादन करने वाले हैं, उनका वो सर्वस्व है, वही उनका जीवन है, उसी के वो रसिया है, उसी के चहेता है, उसी के लिए अपना क्षण क्षण जो है सजो सजो करके देते हैं और बड़ा समय का इसमें सदुपयोग करते हैं। सखी जन जो है वो प्रत्यक्ष दर्शन कर रही है, एकदम आंखों से बहुत करीब से प्यारी सखी देखें खरी, वो खड़ी होकर के झुक करके बैठ करके यथायोग्य स्थान ग्रहण करके सहचर्य में दर्शन कर रही हैं। और उन्हीं सखियों का आस्वादन किया हुआ जो प्रसाद है वो है वाणी, वो है वाणी ग्रंथ। और उन्हीं वाणी ग्रंथों के चश्मा से रसिक जन उस माधुरी को बड़े प्रेम पूर्वक देखते हैं। चश्मा नित्य बिहार की, ये चश्मे तो है, तो इसके माध्यम से रसिक जन उनका आस्वादन करते हैं। तो माधुरी कैसी है, तो कह रहे हैं कि प्यारी प्यारे की उर माला, प्यारी जो किशोर ऐसी हो रही है, ऐसी प्यारे की हृदय पे जैसे वो माला धारण कराई जाती है ना, मैंने प्रिया जो उनके हृदय कमल पे राज रही है, और प्यारो प्यारी की, और प्यारे जो है प्रिया जो के हृदय पे, मैंने अत्यंत दोनों की मधुर और निशांत वेला, और तहाने को वहाँ और कोई नहीं है, मैंने शैया के निकट कोई नहीं है। और सखी हैं 10 फीट की दूरी पे, तो लाखों सखी हैं 10-20 फीट की दूरी पे जो बरामदे में खड़ी हैं और एक एक शोभा को, एक एक चेष्टा को निहार रही हैं, और उसे मानो अपने इस रस से अपने हृदय रूप कूप को भर रही है। आंखों नित्य रूप प्याले से पान कर रही हैं और हृदय रूप कूप को भर रही, हृदय रूप सरोवर को भर रही है। तो जो पहली झांकी है वही अत्यंत रसमयी है। मैंने कहते हैं बोहनी बहुत मधुर है, जो ब्याह की जो बोहनी है ना, जो शुरुआत है वही बहुत मधुर है। फिर जो जिसका शुरुआत ही मधुर है, मीठा है, सुस्वादु है, फिर उसका मध्य सुस्वादु होगा ही, और अंत तो प्रिया का लाला कभी उनके न परिकर का, न धाम का, न उनकी लीला कभी अंत होता है नहीं। होता है क्या? अनंत होता है, अनादि से अनंत। तो सहचरी वृंद तो इसी में हो गई है, मतलब दसन कुंद सरसाधर प्रीतम मन समझी। जो प्रिया जी के सरसाधर पल्लव है, उन्हीं के दर्शन परशन में, अवलोकन में, आस्वादन में रसिक से लाल जी भोई रहे प्यारी जो के रंग ही, भोई रहे प्यारी जो के रंग ही, भोई रहे अंग अंग बस, भोई रहे अंग बस, भोई रहे अंग बस, भोई रहे अंग बस। परम उदार हरिप्रिया स्वामिनी प्रगट करत
हरिप्रिया श्री की स्वामी श्री राधा रानी है। वे अपनी ऐसी माधुरी अवलोकन करा करके, वे अपनी ऐसी शोभा अवलोकन करा करके अपने सखी वृंदों को मानो दर्शन तो करा रहे हैं। सखी जन स्वेच्छा पूर्वक अत्यंत आसक्तिपूर्ण उसमें पगी हुई छकी हुई दर्शन कर रही है करीब से। तो मानो प्रिया जो अपने मधुर जस को प्रकट कर रहे हैं कि सखी देखो मेरा जस ऐसा है, हमारी कीर्ति ऐसी है, हमारी शोभा ऐसी है, हमारा विहार ऐसा है, हमारी लीला ऐसी है। तो मानो सखियों के सामने प्रिया जो प्रकट कर रही है और उनको इसमें पगा रहे हैं। तो सुंदर यहाँ की शोभा है कि दर्शन कुंद सरसाधर पल्लव प्रीतम मन, प्यारे के मन में जो मनोरथ है, जो अभिलाषा है, उनको दर्शन स्पर्शन करके आस्वादन करके मन जो है बड़ा शांत हो रहा है, उनके मनोरथ पूर्ण हो रहे। और सखी यही कहती भी है कि दृष्टि परत जब जब तो दीखत भरत भरत। हरिप्रिया से कह रही सखी मैं इनको आज से नहीं अनादि काल से मैं दर्शन कर रही हूँ, रोज नूतन नूतन झांकी दर्शन करती हूँ, किंतु मैं यही देखती हूँ कि प्रिया जो तो उनको इस रस से भर रही है, शराबोर कर रही है और श्री शेखर लाल से शराबोर हो रहे हैं। लाल जी का हृदय रिक्त है, प्रिया जो रस से भर रही है, लेकिन कभी हृदय पूरी तरह से भरता ही नहीं है, हृदय रूप सरोवर कभी भरता नहीं है और लाडली जी का उमड़न कभी कम होता नहीं। तो कह रही है दृष्टि परत, जब जब हमारी दृष्टि उनके ऊपर पड़ती है, प्रिया प्रीतम की माधुरी को दर्शन करती है, शोभा दर्शन करती है, लीला दर्शन करती है, तो मैं यही देखती हूँ भरते भराते पीती पीवाते ग्रहण करते प्रदान करते, ऐसे हम दोनों को निरंतर, चाहे रात्रि हो, दिवस हो, मध्याह्न काल हो और चाहे पूर्वाह्न काल हो, चाहे अपराह्न काल हो, चाहे प्रदोष बेला हो, चाहे संध्या हो, चाहे संध्या का शुरुआत हो, चाहे गोधूली बेला हो, जब मैं दर्शन करती हूँ, चाहे अर्धरात्रि हो, चाहे अर्धरात्रि से पहले 6 घड़ी 7 घड़ी 8 घड़ी कुछ समय व्यतीत हो, या निशांत बेला हो, दीखत भरत भरा प्रबल श्री हरिप्रिया की। ये दोनों की इसमें ऐसी प्रबलता है कि जो दाता शिरोमणि स्वामिनी जी है वो बहुत उदार शिरोमणि है, और जो भोक्ता शिरोमणि लाल जी है वे तो मुझे लगता है कि इनके समान कोई त्रिपति न होत त्रिशातुर चित्त होते, कभी ये आघाते ही नहीं। लगता है कि भूख प्यास के मन हूँ मुकुट में, लगता है कि इनके समान किसी ब्रह्मांड में कोई भूखा नहीं, कोई प्यासा नहीं, कोई उत्साही नहीं, कोई इनके समान इच्छुक नहीं। तो भूख प्यास के मन हो मुकुट मन त्रिपति होत नहीं कैसे भी। और ये लाखों सहचरी वृंद है, बस रसपगी जो मधुमक्खी है। मैंने प्रिया जी के मानो मुखार बिंद है वो मानो रस का एक सरोवर है, प्यारे का जो मुकमल मानो रस का सरोवर है, या यूं तो रस माने अमृत का सुख का मानो सुख की खान है, और सहचरी बिंदों की आंखें तो मानो मधुमक्खी जैसे उसी पे लागे रहे सबन की एक डोरी, लागे रहे सबन की एक डोरी, लागे रहे सबन की एक डोरी।
परत नहीं कहे बन बनिक जो है। परत नहीं कहे बन बनिक जो है। शोभा की शोभा बिमोह, सकल शोभा की शोभा बिमोह। तो जानते हैं यहाँ क्या है, रूप रस की लीला की खान है और सबके केंद्र बिंदु प्रिया प्रीतम के मुखार बिंदु है। प्रिया प्रीतम की जो सुंदर लीलोत्थित माधुरी वो है, ये है सखीन का जीवन, सखीन का आहार और सखियों की कृपा प्रसाद से रसिक जनों का ये आहार। तो अब इसी में आएगा कि कौन कौन अंग की अनुपदा जुटाई। श्री हरि प्रिय दासी होई सदा संग रही। अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई, माने प्रिया जो है अलबेली है। अलबेली का मतलब होता है अद्भुत। अद्भुत माने न भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में ऐसा रूप हुआ किसी के पास, न वर्तमान में है, न होने की संभावना भविष्य में है। तो ऐसा प्रियाजू का जो अद्भुत किशोरावस्था का मादक शोभा से संपन्न उनकी जो माधुरी है वो है अद्भुत। अलबेली जू में और अधिकता है, नख पंक्तियों में ऐसा माधुर्य है, उंगली में माधुरी है, मुखार बिंद में माधुरी है, ग्रीवा में शोभा ही शोभा, सौंदर्य ही सौंदर्य है। और इसको शिक्षक लाल जी पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न, अपने नित्य रूप प्याले से उनको पीते पीते मैंने दर्शन करते 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 कभी आघाते बदन विलोकन में न आघात। तो यहाँ की जो प्रारंभिक जो शोभा है वो निशांत बेला की है, मैंने बोहनी बहुत सरस है। उर्जी रहे सुरझत नहीं क्यों हूँ, उन्हें सखी चाहे कि मैं सुरझा दूं, प्यारे चाहे कि सुरझा दूं, प्रिया जो चाहे नहीं। ऐसे दोनों प्रेम विह्वल है, प्रेम विह्वल मनस है, प्रेम की रज्जु में उलझे हो गए। और जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। जैसी जैसी प्यारी की चेष्टा हो रही है वो प्रिया जी को प्राणोपम लगे। और ये प्रिया जी कह रही है कि जोई जोई प्यारो करे हे सखी, जो जो प्यारे चेष्टा करते हैं वो मुझे प्राणों के समान प्रिय लगते हैं। वो बातें वो चेष्टाएं मुझे प्राणों से प्यारी लगती हैं। और यही बात जो प्रिया जी की चेष्टाएं, तो लाल जी कह रहे हैं कि जो जोई जोई करती तुम प्यारी, सोई सोई मुँह मन मान। कि हे प्रिया जो जैसी जैसी आप चेष्टाएं यहाँ आपकी हो रही हैं वो मेरे मन को बहुत अच्छी लगती है। वो बातें वो मेरे मन को बहुत रुचिकारी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती है। तो उनकी बातें उनको प्रिय और इनकी बातें उनको प्रिय, तो फिर कौन छूटे। फिर तो बस उरझी रहे सुरझत नहीं क्यों हूँ, दो जन तन तन मन मन में। प्रिया जी का मन प्यारे से मिला हुआ है, प्रिया जी का तन प्यारे के तन से, प्यारे का तन प्रिया जी के तन से, प्यारे का मन प्रिया जी के मन से, प्यारे का चित्त प्रिया जी के चित्त से, और प्रिया जी का चित्त प्यारे के चित्त से। इसीलिए दोनों जो है उमगे उमगे अनुराग वेल शीची सुहाग अमृत सहेल परसद कपोल। तो ऐसी समाशक्ति है दोनों की। लाल बस बाल के बाल बस लाल बस बाल के बाल बस लाल बस बाल के बाल बस लाल
निशांत वेला की बहुत दोनों एक दूसरे की बशवर्ती। प्रिया जो प्रीतम के और प्रीतम के, माने दोनों का रस एक से बढ़कर एक। तो इसमें जैसी इसमें प्रिया जो के बशवर्ती है लाल। बशवर्ती मतलब जैसे लाल जी कह रहे हैं ना कि अंग अंग शोभा को सागर उलंग पार क्यों। लाल जी क्यों कह रहे हैं कि सखी हमारी ऐसी बशवर्तीता है, ऐसी हमारी स्थिति है, प्रियाजू का ऐसा दिव्य वैभव है कि वहां तो मेरा रोम रोम के बशवर्ती हो रहा है। आंखें बस में है, चित्त बस में, मन बस में। देख भाई लाल की गति शिथिल, आंखों की गति शिथिल हो गई है, बुद्धि पंगु हो गई है, मन जो है वो कुंठित हो गया, चित्त चुर गया है। प्रिया जी के माधुर्य ने प्यारे के चित्त को चुरा लिया। रोम रोम जो है राखे है रोम रोम नोय प्रिया, मैंने प्यारे का जो एक एक रोम प्रति रोम है वो प्रिया जी के रोम रोम से मिल रहा। मैंने वहां झुका होगा कि प्रिया जी आपने तो कृतार्थ कर दिया, आपने मुझे निहाल कर दिया, आज मैं कृतार्थ हो गया। तो राखे हैं रोम रोम नोय प्रिया, रोम रोम झुका हुआ है प्रिया जी के, मानव कृतज्ञ है। और बहुत सारी बातें दोनों बतलाते भी तो हैं इसमें। प्रिया प्रीतम सोए हैं, शयन कराया है, सखी ने शयन कराया है, लेकिन वो शयन काय करेंगे। सब बिलसत इनको प्रेम केली जगरन, दैरी दय तू जखने पर। मनोहद भी है अचल चंचला घन श्यामल के भार, रसिक रसीली राखे झूले उर्जन के आधार, सुधा रस प्यावत को प्यारी पर। तो यहाँ ऐसी मतलब रस की रेली बेली अति बाड़ी, रस की रस का प्रवाह प्रवाहित, बिहार का प्रवाह प्रवाहित, सुख का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। और वहाँ जो बड़े प्रेम भरे वचन, कभी प्रिया जी के हैं, कभी लाल जी के हैं, कभी लाल जी के हैं, कभी प्रिया जी के हैं, बहुत सुंदर सुंदर वचन है। हृदय जो हार गया है, रोम रोमादा हुआ है, और वहां से जो हृदय से जो बातें निकलनी है, तो लाल जी यही सब वचन आते थे, जीवन मेरी हो बिहारी, कि प्रिया जो वास्तव में प्रिया जो आप मेरी जीवा तू, आप मेरे जीवन हो। आपको देख करके हमारी आंखें जीती हैं, आपको आपके कोमल संस्पर्श को प्राप्त करके रोम रोम जीवित है। मेरा मन उल्लसित है, बुद्धि तो मानो कुंठित ही है रही है, मैंने आनंद के दलदल में उलझ गई है। यहाँ बतलाती भी प्रेम भरी वार्ता है दोनों की। जैसे
श्रुति पर कंज द्रिगंजन कुछ बीच मृग मद वै न समात। ये हो जाओ, ये हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, इसके बाद भी संतोष हो जाए सो बात नहीं। अगर संतोष हो गया तो प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम में संतोष, प्रेम असमर्थ है, अनंत है, निरवधि है, निसीम है। इसीलिए इतना होने के बाद भी प्रिया जी कहते ठीक है प्यारे, यहाँ आप आ जाओ, तुम ये भी बन जाओ, ये भी बन जाओ। तो अब संतुष्ट, बोले नहीं अभी और बहुत जगह बनने, फिर वो भी बन ले। अब संतुष्ट लगे नहीं, अभी और 1 लाख और बनने को मन कर, तो कहाँ उसमें संतुष्टि नहीं। यही इसकी माधुरी है, यही इसकी मिठास है, यही इसकी नित्यता है, यही इसकी मधुरता है। कि कहते हैं ना कि खाप न पेट समाज भरे ही निरंतर हुए न पूरे, निरंतर भरे रहेंगे कभी पूरा भरा नहीं, पूरा भर सकता नहीं। यही इसकी अलौकिकता है। तो बहुत सुंदर सुंदर शोभा है यहाँ। लाल बस बाल के बाल बस लाल, सेज भरे हेज भरे। हेज का तात्पर्य होता है, आप समझ रहे, परिरंभन से भुजा पास में अब आप प्रगाढ़ आलिंगन बद्ध है। और यही पे सहचरी बिन तो मानो वो सुख लूट दिन दंपति, और सहचरी बिन तो इनको पलक रूप प्याले से मानो हृदय रूप सरोवर को भरती जा रहे हैं, हृदय रूप कूप को भरती जा रही है। कहते हैं कि श्री हरि प्रिया हित बात सुन सुन धरो निज हिय धाम। हे श्यामा श्याम, हे लाडली लाल, आप दोनों प्रेम भरी वार्ता करोगे, उसको सुन सुन करके वो जो आपके मुख से जो शब्द रूप जो रत्न निकलेंगे, प्रेम से वो भरे हुए निकलेंगे, उनको सुन सुन करके हम तो अपने कर्ण विवर से हृदय रूप कूप को हम भरेंगे। श्रीणों में दूरात, मैं अत्यंत करीब से ही प्रिया जो आपकी ऐसी बात में कब सुनूंगी। तो वो सुन रही हैं और कह रही हैं। एक बहुत सुंदर यहाँ लाल जी की बुलंद है, प्रिया जी के मुखार में की माधुरी को दर्शन करके अत्यंत आनंद के सागर में डूब रहे हैं। और अब जब हृदय आनंद से भरता है तो वो मुख के द्वारा, रसना के द्वारा वो बातें प्रकट होती हैं। तो लाल जी का जो आनंद से सुख से हृदय भर रहा है, तो वो हृदय में आनंद समा नहीं रहा है, वो बाहर रसना पे आता है और रसना के द्वारा वो प्रकट हो रहा है कविता रूप में। जो प्रसाद हम लोगों को मिला है, जैसे कि वो कह रहे हैं कि लाडली कृपालु मोपे करुणा जो करिए, लाडली कृपालु मोपे करुणा जो करिए, लाडली कृपालु मोपे करुणा जो करिए, लाडली कृपालु मोपे करुणा जो करिए। रस धरिए, निताई रसाल दृष्टि, दृष्टि रस धरिए, लाडली कृपालु मोपे, लाडली कृपालु मोपे, कृपालु मोपे, लाडली कृपालु मोपे। अत्यंत मधुर यहाँ की छटा है। रसिक शेखर लाल जो कहूँ दूर नहीं है, प्रेम आसक्त है, पति से उनके प्रेम रज्जु में आबद्ध है, अत्यंत सन्निकट है, अत्यंत सन्निकर्ष है। इतना होते हुए ऐसी प्रिया जी की माधुरी से अभिभूत है, हृदय हरा हुआ है। और ये प्रार्थना करते हैं कि प्रिया जी, आपसे यही प्रार्थना है कि आप सदा सर्वदा मुझे
मुझको आप अपने चित्तवन, प्रेम भरे चित्तवन से हमेशा अवलोकन करते रहिए, अपना जान करके, और मुझे ऐसे रस के सागर में डुबाए दो। लाडली कृपाल मोह पे करुणा जो करिए, नित ही रसाल दृष्टि, मैंने प्रेम भरे चित्तवन से मुझे कृतार्थ करते रहिए, सुख के सागर में डुबाते रहिए। और प्यारी जो की चित्तवन क्या कह रहे, प्यारी जो की चित्तवन में कछु टोना, बिन दामन मन मोल लियो और सुंदर श्याम सिलोना। प्यारी जो की चित्तवन में, तो यहाँ समझिए समग्र प्रेम का सिंधु इस प्रिया जी की जो कटाक्षपात है, जो चितवन है, उससे सुख की वर्षा हो रही है। वो प्रिया जो कि इस अवलोकन से, मतलब प्रेम भरी चितवन से प्यारे की तरफ देख, उन्होंने गुजारिश की है, प्रार्थना की, प्रिया जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी संपत्ति सहज किशोरी, सदा प्राण प्रतिपालक मोरी, जैसे आप मेरे प्राणों का प्रतिपालन करते हैं, सुधा पान करा करके और प्रेम भरी चितवन से रस की बौछार करके, बस आप इसी वर्षा में मुझे भिजाती रहिए। और बस हमारी इतनी ये मांग है, कोई ज्यादा हमारी मांग नहीं। तो इसी सुंदर धुनों की बतरस है, वैसी छटा भी है, वैसी वर्जन भी है, वैसी वाणी से। और जानते हैं एक और बात है, बात यह है कि प्रिया प्रीतम की जो बतरस में जो सुख है ना, वो सुधा को मुदा कर रहे हैं। मेरे प्रिया जो प्रेम भरी वार्ता कर रही है, प्यारे श्रवण कर रहे हैं, प्यारे वार्ता कर रहे हैं, प्रिया जो श्रवण करनी है, इसमें कि बात ऊपर, दोनों की जो बतरस का सुख है, जो वार्तालाप का सुख है, ऐसा सुख होता है विश्व ब्रह्मांड में से कण भर होता ही नहीं। जब प्रेयसी प्रिया जो उनसे प्रेम भरी वार्ता कर रही है, रसिक शेखर लाल जी श्रवण कर रहे हैं, और रसिक शेखर लाल जी वार्तालाप कर रहे हैं, प्रिया श्रवण कर रहे हैं, तो इसमें जो सुख की सृष्टि हो रही है, जो दोनों का रोम रोम पक रहा है, जब प्रिया जो इतने कहती है, इतनी मात्र कि मोही सुहाई लागत लाल यह तेरी गुणवान, कि हे प्यारे आपकी जो ऐसी ऐसी चेष्टाएं हैं, जो आप नेत्र नचा के बात करते हो, ग्रीवा मटकाते हुए, मुख मटकाते हुए, मंद मुस्कुराते हुए, ग्रीवा मुर्जा डाल करके हृदय से हृदय, तो इसमें ये जो आपकी जो मधुर चेष्टाएं हैं, मोही सुहाई लागत, ऐसी चेष्टाएं मुझे बहुत रुचिकारी लगती है। तो एक तो जो प्यारे की चेष्टा है, और जो प्रिया जी के मुख से जो निकलता है, और 100 गुणित होकर के, 1000 गुणित होकर के मानो और भी जाता है, और सुख के सागर में डुबाता है। तभी तो कहते हैं या पर नाही भजन कछु नाही है, कि इसके परे कोई भजन नहीं होता है, इससे परे कोई सुख नहीं होता है। मैंने जो भी सुख जो सुनने में आता है, आनंद सुनने में आता है, और भजन की हम बहुत ऊंचा भजन कर रहे हैं, हम बहुत दिव्य भजन करते हैं, हमारा भजन बड़ा ऊंचा है, बड़ा श्रेष्ठ है, तो जो भी भजन हो ऐसा भजन कहीं नहीं। ये सब भजनों का सार तो कर रसरीति। तो ये जो जानते हैं, ये प्रथम मोहिनी है प्रिया की। अभी सहचरी में ब्याह की जो बातें आगे रचना करेंगे, तब तक प्रियालाल ने मानो पहले उनको फल दिया सके, तुम हमारे बारे में अच्छी बात सोच रही हो, हम बहुत तुम्हें देखो, तुम्हें हम फल दे रहे हैं, लो इस रस को पान करो। तो प्रिया वचन जो है, सुंदर श्यामा श्याम लाल लड़ीले दूल्हा दुल्हन, और जो प्रिया प्रीतम जो है, दोनों मिल करके और सुख सरसावत रस बरसावत रुचि तरंग नहीं पार, श्री हरि प्रिय निज दासी निरखत लता वोट निर्वार। और रस की रेल बेलियती बाड़ी, रस की रेल मतलब बिहार की केले की जो मानो धारा बह रही है, पल में हसन पल में लसन, पल में उलझन पुरझन, उरुसों उर कटी अरुस उरुसों उर, अधर अधर जुल नैन, ऐसी बात जो रहे तो कुछ तो हो। मुख सो मुख उर सो उरज, अधर अधर जुरे ऐसी जो रहे तो कुछ हो।
तब कुछ थोड़ी सी शांति होती है। नहीं तो हमेशा हाहाकार, हाहाकार मतलब वही मांग, मुझे ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ये दे दो, यूं दे दो, यूं कर दो, यूं कर दो, ये सदा जो है। और उसमें जो रस की सृष्टि होती है, वो जो प्यारी जो को सुनने में, सखियों को जो सुनने में प्यारी लगती है, और प्यारी जो बोलती हैं तो लाल जो, और सहचरी में जो श्रवण करके सुख के सागर में निमग्न होती हैं, वो तो बस मन जाने के दो नैना, रसना पर जो कहत बने ना। तो बहुत सुंदर सुंदर झांकी प्रातः काल की। तो ऐसी झांकी आके वे तो आए थे कि प्रिया प्रथम के ब्याह की वो सुंदर रचना करेंगी, और श्यामा श्याम को दूल्हे दुल्हे के रूप में सजा करके नूतन सुख प्रदान करेंगे। तो यद्यपि ये सारी बातें होंगी, अब आगे होंगे, लेकिन शुरू में ही प्रिया प्रथम ने जो है निशांत बेला में वो श्यामा श्याम जो है सखी बंधु को आनंद से भर देते हैं, रस से भर देते हैं, सखी उनके रोम रोम को आप्यायित कर देते हैं। तो ऐसी सुंदर शोभा है। आगे इसमें जो सखी है वे आज्ञा करते हैं सखी को, ऐसे कब तक तुम देखोगे, इनका तो ऐसा ही है, ये निरंतर उर्जे पुर्जे हमेशा रस में पगे हुए हैं। अगर ऐसे देखोगी, ऐसे निहाती रहोगी, फिर तो इससे कभी मुक्ति कहाँ मिलेगी। ये तो निरंतर इनको तो निष्ठन ऐसे ही है। अब इनकी बातों को छोड़ो और ये इनको झेलते हुए सुनो, महल में प्रवेश करो और श्यामा श्याम को जगाओ, उठाओ, बैठाओ और आगे की जो सेवा है ना वो संपन्न करो। और इससे, और क्योंकि श्यामा श्याम को इससे और नूतन रस प्रदान करना है, उनका सुंदर ब्याह का जो प्रसंग है, आज ब्याह का सुख जो प्रिया प्रथम को, तो सखी उनकी बात मान के सिर झुकाती हैं और फिर महल में प्रवेश करने के लिए चीकों को बांधती हैं। जो दरवाजों पे चीक है ना पड़ी है, वो हिरण की चीक है, उनको वो लपेट के बांध देती हैं और दरवाजा पादान को हटाती हैं, दरवाजा को खोलती हैं। और जो देहरी है, क्योंकि उस देहरी से प्रिया प्रथम प्रवेश करते हैं, तो प्रिया जो उस पर चरण रज रहती है, लाल जी की चरण रज है, तो वह चरण रज को मस्तक पे धारण करती हैं, नेत्रों से लगाती हैं और देवी भी प्रणाम करती हैं और अंदर प्रवेश करती हैं। और उत्तर से भी सखी, दक्षिण में जो दरवाजे हैं ना, सभी दरवाजों से सखी जो सेवा पर है वे आती हैं और पास में आकर के श्यामा श्याम के एकदम करीब से जो शोभा है वो दर्शन कर रही हैं, और दर्शन करके फूले नहीं समा रही हैं। उरझी रहे सूरज जतन ही क्यों, उरझी रहे सूरज जतन ही क्यों, दो जन तन तन मन मन मेल, दो जन तन तन मन मन मेल, निकलव कुंज भवन में निकलव कुंज भवन में करत है दाम्पत्य सुख संपत्ति रति रसिक रसिक रे रति रस रे, करत है दाम्पत्य सुख संपत्ति रति रसिक रसिक रे रति रस रे, रसिक रसिक रे रति रस रे, रसिक रसिक रे रति रस रे। करत है दंपति सुख संपत्ति अति रसिक रसिक ने रति रस रे, उलझी रहे सूरज नहीं क्यों। वे आए थे कि अब मैं प्रिया प्रथम को इस जाल से सुलझा करके और दोनों को उठे बैठे कराऊंगी, मैं बैठाऊंगी। और यहाँ पास में आकर देखती हैं तो उनको लगता है कि भाई इनको इस जाल से निकालने तो बहुत कठिन है,
प्रेम रज्जु में बंधे हुए हैं। तो उलझी रहे सूरजत नहीं, वो चेष्टा करती है कुछ वचनामृत वगैरह की, हमारी लाडली लाल की जय जयकार हो, श्यामा श्याम की जय हो, लाडली जो मृग नयनी किशोरी जो की जय हो, मृग लोचन पंकज नयन प्यारे की जय हो, और ये सौदामिनी श्री राधे ये कृष्ण श्याम घर इनकी जय जयकार हो। कोई अंतर नहीं पड़ता। तो कह रही है कि उलझ रहे सुरझत नहीं, क्यों आगे झुक करके मुखारबिंद देखती हैं। तो बहुत क्यों मैंने किसी प्रकार भी लगता है उलझने में, तो यहाँ सखी तो एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक माहिर है। वे ऐसे सुंदर वचन रचना करते हैं, ऐसे कौतुक बजाती हैं कि झट प्रिया प्रथम प्रिया जो मुस्कुरा जाती है, लाल जो मुस्कुरा जाते हैं, और दोनों उभय बाहु पर रंजित उठे उन्हें दोनों जो है करावला करके दोनों भुजा अंश पे दिए दोनों संग ही लाल लल्ला उठ बैठे हो जाते। अब यही उठ के बैठते हैं सुंदर, वो सहचर्य बनने के लिए देख कौतुक ही है ना, कौतुक। अभी तो शहर मतलब पौधे हुए थे और सुंदर विचित्र लीला की धारा बह रही थी, और सेकंड की जो वचन रचना ऐसी है, मैंने ऐसी उनकी जो बोलन की कला है जो प्रिया कृष्ण को प्यारी लगी है, और झट प्रियालाल उन पे कृपा करके उठ के बैठ जाते हैं। लेकिन भुजाएं प्रिया जी की भुजा प्यारे की कर लेते हैं, और लाल जी की भुजा प्रिया जी कर लेते हैं। और लट पास वो लटक रही है, और लपटत लटक तो ऐसी जो लटकती हुई अलग और अलग जो अलग की जो रलक है, मैंने इनको जो हिलने डुलने जो हिलने की जो छल्लेदार बिल्कुल चरण कुंतल है, और महकती हुई है और चमकती हुई है, और वे हृदय पे कुछ कपोलों पे कुछ पृष्ठभाग पे उनको संभालती हैं, और एक बार संभालती हैं और पुनः वो बिछुड़ के वहीं पे आ जाती है, फैल के वहीं आ जाती है। तो मैंने बहुत कोई करकंज अंगुरी करी को मनोरंजनी छवि निहारे। तो बहुत सुंदर सुंदर शोभा है। तो कोई डरती भी तो है, डरती इसलिए मतलब कि हमारे प्रिया कृष्ण कोई नजर न लग जाए, हमारी कोई अलावला न लग जाए। इतने सुकुमार कैसे इनको छुए, जो माहिर माहिर से अत्यंत कुशल हैं, वे लाल लल्ला को भुजा को पृष्ठभाग को अवलंब दे करके उनको बैठाती हैं, कोई मसनद लगाती हैं, और कोई जो अस्त व्यस्त मालूम मालावली हारावली टूटी हुई वस्त्र जो है, कुछ प्रिया जी की चुन्नी है, लाल जी का पटका है, ये अस्त व्यस्त है, और बहुत सुंदर सुंदर छटा है। रही कछ आवली छोट सोया उठे सुख लोटे ललन संग, सोया उठे सुख लोटे आवली छूट उभय रही कछ आवली छूट। सुंदर सुंदर शोभा, मतलब बिथरे बार सबे अंग ढीले, उठ बैठे दो लाल रंगीले। ऐसी शोभा एकदम पास से दर्शन करती हैं, अपने दर्शन से तृप्त नहीं हो, मतलब अघाने रही हैं। तो उससे इनके कौतुक सोचता है कि काश अगर प्रिया जी अपनी ये शोभा देखते ना, लाल जी अपनी शोभा देखते, क्योंकि प्रिया जी की माधुरी को लाल जी देख रहे हैं, लाल जी की माधुरी को प्रिया जी देख रहे हैं, और अपना माधुर्य दिख नहीं रहा है। अगर अपनी अपनी माधुरी देखते हैं, अपनी अपनी शोभा देखते, अपना अपना जो ये विलक्षण रूप देखते, तो क्या इनको सुख मिलता। तो ये ऐसा उनके हृदय में कौतुक हुआ। तो बड़ी सुंदर मणि में दर्पण लेकर के लय दर्पण श्री हरिप्रिय सहचरी ठाणी जुगल कुंवर बर आगे,
अब उनके सामने लेकर के दर्पण, और जैसे प्रिया के दर्पण के सामने नहीं, थोड़ी किनारे खड़ी होकर के और दिखाती हैं, तो देख देख के बहुत दोनों सिहाते हैं, बहुत प्रफुल्लित होते हैं, और थोड़ी पीड़ा भी होती है, संकोच भी लगता है। तो जो संकोच जनित हंसी है, जो पीड़ा जनित हंसी है, जो उन्मुक्त हंसी है, और जो एक संकोच होता है, वो सखी से मैंने कहते हैं सखियों का हृदय उसमें देख देख दे करके सुख के सागर में डूब रहा है। और प्रिया जो संकोचशीला प्यारे जो बड़े जो सुख पावत है लाडिलो कुंवरी कछुक लजात, ऐसी मांसरी देकर रसिक शेख लाज बहुत सुखी हो रहे हैं। प्रिया जो महान सुखी हो रही हैं, लेकिन प्रिया जो नायिका शिरोमणि है, तो उनको थोड़ी शर्मीली सी, तो ये जो छटा है बहुत रस बरसा रही है। और ऐसी छटा देख करके मिल परस्पर कहत जय जय जयति जुगल किशोर, जो पंछी वर्ग है वे भी कहने की हे जुगल किशोर, ही श्यामा श्याम, आपकी सदा ही दे हो, सदा ही दे हो, ऐसे ही देखत रहो जीवन सफल करी मानो। और सहचरी में तो ये जो बातें हैं ना, ये जो बरामदे में लाखों की तादाद में सहचरी बंद है, जो सुंदर बाजेंद्र बजा रही हैं, कोकिल कंठ से गान कर रही हैं, सब वे उच्चारण कर रही हैं, सब यही गान कर रही हैं। और सभी उनको, क्योंकि वे सुंदर मधुर मधुर सुर, सुंदर जो देवगंधार में, सुब्रवा में ऐसी जो रागनी है, उनको बजाती हुई और बहुत कोमल कंठ से वो गान कर रहे हैं। वो भी तो दर्शन कर रही है ना, कि रही कच आवली, कि जो कच आवली जो है छूट रही है, और बेड़ी खुल गई है, चित्रित गज्जल पीक गोली, सुंदर सुंदर छटा है, कछ रहे तिलक शिथिल अलकावली, नयन बैन कटि शिथिल, सुंदर सुंदर झांकी है, मतलब बहुत मनमोहिनी झांकी है। और इसको उनकी माधुरी रिया जी की माधुरी लाल जी, और दोनों की माधुरी सहचरी वृंद, तो बहुत हो ही रहे प्यारी जो के रंग ही हो ही रहे अंग अंग बस। प्रिया जी की माधुरी में जैसे एकदम आसक्त है, उसमें आंखें, मन, बुद्धि, चित्त सब उसमें जाकर के और बिक गए, वहां जाकर मानो गिरी भी रख, अब वहां किसी निकले। तो बहुत सुंदर सुंदर मादक माधुरी है। और इस रहस्य को, क्योंकि इसी रस की उपासिका है, भोक्ता है सहचरी, इसी मधुर रस का पान करती हैं, और इसी का गान करती हैं, इन्हीं का आस्वादन करती हैं। और किशोर किशोरी जो है इसी रस की वर्षा कर रहे हैं। पूरा श्री धाम वृंदावन जो यावन मात्र है इसी में भीज रहा है। कब निकसे को पावे, इसे निकलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। सुख से कौन निकलता है? सुख किसी को, सबको सुख पाता है, और ये सुख नहीं, ये दिव्य सुख है। सहचरी वृंद तो पगी हुई है, तभी कहीं नहीं जानत तो किद रजनी, या ही रस में मग्न निरंतर, प्रियालाल इसी रस में मगन है। और सहचरी वृंद इसको मतलब प्रिया प्रीतम बरसाने में, मैंने बरसाती हुई, वर्षों करते हुए मगन है, और सहचरी वृंद इसमें भीजती हुई मगन है, संपूर्ण यावन मात्र। तो देख करके सखी जो है वो सुंदर वीणा, बंसी, पखावज, शहनाई, झांझ, मुरली का लेके जो गान कर रहे हो, कह रहे हैं कि या ही रस में सखी, ये कहा रात्रि कहें, कहा निशांत कहें, कहा दिवस कहें, कहा मध्यान्ह कहें, इसी मधुर रस में, मैंने दिव्य दंपति रस में ये दोनों श्यामा श्याम निरंतर ही बिजी रहते हैं, पगे रहते हैं। और या ही रस में मगन निरंतर, नहीं जानत कि रजनी भोर। इसीलिए सखियों की आवश्यकता है। सखी इनको संभलाती है, उठाती है, जगाती है, कुल्ला कराती है, वस्त्र संभालती है, माला जोड़ती है, पहराती है, दर्पण दिखाती है, संवारती है, सजाती है, भोजन कराती है, लीला कराती है। और नहीं तो ये तो बिल्कुल इसी में या ही रस में मगन, इसीलिए सखी की आवश्यकता है। और सखी इनको छू के दर्शन करके दुलार करके सुख के सागर। तो जैसे कहते हैं ना कि वृंदावन का जो रस है, ये जो रस है अत्यंत मादक, अत्यंत मधुर, अत्यंत पुष्ट करने वाला, अत्यंत मीठा रस है, अत्यंत मधुर रस है। इसमें तनिक भी मतलब छिलका बकला इसमें है ही नहीं, भी केवल मैंने रस ही रस है, सुख ही सुख है, चमत्कृति ही चमत्कृति है, आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है बस।
तो नहीं, आज मतलब इतने बता दीजिए कि दोनों अंश पूजा दिए हुए हैं, परस्पर के रूप छटा पान कर रहे हैं सखी जन। कोई समाज नहीं है, कोई माला में जुड़ रही है, कोई मुद्रिका जो है पहरा रही है, कोई दर्पण दिखा रही है, कोई लटपास संवार रही है, कोई दोनों को दिखाने की चेष्टा कर रही है और दोनों उसमें बतलाते हैं। उसमें बीच बीच में पुण्य पुण्य मुरी मुरी ले उसमें प्रिया जो बार बार उबासी ले रही है, चुटका रही है और पुनः कुछ बोलती हैं, बदलाती हैं। पुण्य पुण्य मैंने पुनः पुनः पुण्य पुण्य मोरी मोरी ले जमाई, पुण्य पुण्य मोरी मोरी ले जमाई, मोरी 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 ले जमाई, पुण्य पुण्य मोरी मोरी ले जमाई, एक ध्रुव छूट की देवली जाई, एक ध्रुव छूट के देवली जाई, कबहु कबाल सलज सपियतन, कबहु हसत मुख बोलूं। कई प्यारी की तरफ मुख कभी ज्यादा शर्म आती है तो और इधर मुड़ जाती है अपनी तरफ और मुस्कुराती है। तो मैंने चित बित ही चुराए लेते हो, ऐसी झांकी है वो प्यारे की सखिन की, चित बित ही चुराए लेते हो। मैंने स्वामिनी जो की झांकी है, मुस्काने शर्माती हुई झुक करके, और प्रिया जो बाई तरफ है ना, बाई से और बाई थोड़ी मुड़ जाती है कि हम मतलब हमारा मुख न दिखाओ प्यारे को। माने ये संकोच जनित जो रहस्य वो समझ न पा रहे, तो वो जो मंद सस्मित है, सदृढ़ हास है, वो तो चित बीती है चुराए लेते हो। जुगल सरकार की जय हो, लाडली लाल की, श्याम श्याम की, वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 लाली महाराज की जुगल सरकार की, श्री निम्बार के भगवान की, श्री वृंद की, किरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुम विद्या इंदुलेखा जी की, तू हरिप्रिया जी की, सदगुरुदेव भगवान की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की,